नमस्कार। हम अब अपने अगले पाठ्यक्रम जिसमें डेटा इंटीग्रिटी सुनिश्चित करना और उनके विभिन्न प्रकार प्रतिबंधों के को हम समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ कुंजी कीज़ का किस तरीके से डीबीएमएस में अथवा आरडीबीएमएस में उपयोग किया जाता है यह समझने का प्रयास करेंगे। मैं आनंद ताम्रकार, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, रायपुर, आपका स्वागत करता हूं। हम इस व्याख्यान में विभिन्न प्रकार के कंस्ट्रेंट और कीज़ को कैसे डीबीएमएस में उपयोग करना है हम ये बताएंगे और साथ ही साथ इसका उपयोग प्रायोगिक उदाहरणों में के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है। कोर्स कंटेंट सर्वप्रथम हम कोर्स कंटेंट में डीबीएमएस में कुंजियों का विवरण लेंगे। डेटाबेस की अखंडता बनाए रखने में कुंजियों का महत्व क्या होता है, डीबीएमएस में अथवा डेटाबेस में कुंजियों के कितने प्रकार होते हैं और उन सभी प्रकारों की कुंजियों की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। यह हमारे मुख्य सामग्री की तालिका अथवा कोर्स ऑफ कंटेंट है। सबसे पहले हम डीबीएमएस में कीज़ का विवरण, कुंजियों का विवरण लेंगे। डीबीएमएस में कुंजियाँ वे होती हैं जो एक विशेष प्रकार के गुण अथवा गुणों का सेट होता है जो एक संबंध या तालिका टेबल में स्थापित होते हैं एवं यह टेबल के अंदर किसी स्पेसिफिक या एक विशेष प्रकार के पंक्ति या टपल को पहचानने में मदद करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब कभी भी हमें किसी टेबल में से रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना हो तो और वो रिकॉर्ड को पहचानने के लिए हमें किसी न किसी की का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि हमें टेबल से यूनिक रिकॉर्ड को निकालने की आवश्यकता पड़ती है। कुंजियाँ वे होती हैं जो तालिकाओं के बीच संबंध स्थापित करते हैं और तालिका में एक या एक से अधिक कॉलमों का उपयोग करके एक पंक्ति की विशिष्ट पहचान करने में मदद करते हैं। कुंजियाँ तालिका के भीतर विशिष्ट रिकॉर्ड या पंक्तियों का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और वे डेटाबेस के भीतर एक विशिष्ट रिकॉर्ड या पंक्ति को खोजने में मददगार होती हैं। हम कुंजियों को डेटाबेस के अंदर किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं यह भी हम देखेंगे। कुंजियाँ डेटाबेस के भीतर डेटा की यूनिकनेस और अखंडता, इंटीग्रिटी और यूनिकनेस को बनाए रखने में मदद करती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक पंक्ति अथवा रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचाना जा सके, जिसे डेटा का पुनः प्राप्ति या फिर रिट्रीवल अथवा अपडेट प्रभावी रूप से हो सके। इसके अलावा कुंजियाँ विभिन्न तालिकाओं के बीच संबंध स्थापित करने के लिए आवश्यक होती है, जिससे डेटाबेस के विभिन्न हिस्सों के बीच डेटा का एकत्रीकरण और संचार अथवा कम्युनिकेशन संभव हो सके। कुंजियों को डीबीएमएस में इन विभिन्न प्रकारों से समझाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से प्राइमरी कुंजी, फॉरेन की, सुपर कुंजी, सुपर की, यूनिक कुंजी, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, इस तरीके से हमारे ये 6 मुख्य कुंजियों के प्रकार हैं जिसका उपयोग डीबीएमएस में प्रमुखता से किया जाता है। अब हम एक एक करके इन कुंजियों को उनके पहचान, उनकी विशेषता के आधार पर अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम प्राइमरी की के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। डीबीएमएस में एक प्रकार की कुंजी जिसे हम प्राइमरी की कहते हैं, यह वे होते हैं जो टेबल में उन पर किसी एक या एक से ज़्यादा कॉलम के कॉम्बिनेशन के ऊपर अप्लाई किया जाता है और यह इसलिए किया जाता है ताकि उस टेबल के अंदर उपस्थित सभी रिकॉर्ड को हम इंडिविजुअल अद्वितीय रूप से पहचान कर सकें। दूसरा कारण यह है, इस तालिका में केवल एक ही प्राइमरी की हो सकती है। हम किसी भी टेबल पे एक से ज़्यादा प्राइमरी की क्रिएट नहीं कर सकते और यह कुंजी में किसी भी पंक्ति में दोहराए या पुनरावृत्त मान नहीं हो सकते। प्राइमरी की के भीतर प्रत्येक मान अद्वितीय होना चाहिए जिसमें कोई पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। यह इनकी कुछ विशेष गुणधर्म हैं। साथ ही साथ किसी कॉलम या कॉलम के सेट पर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लागू करने से यह सुनिश्चित होता है कि उनमें नल वैल्यू या उस वैल्यू जो विदाउट नल है हम उसकी भी पुनरावृत्ति नहीं कर सकते।
इसके अलावा कोई भी फॉरेन की जो प्राइमरी की को संदर्भित करती है वह प्राइमरी की में मौजूद मानों को संशोधित नहीं कर सकता है। अब हम देखेंगे कि प्राइमरी की के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है या इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता प्राइमरी की, जिस कॉलम पर इसको हम अप्लाई करते हैं वो कभी भी नल वैल्यू नहीं होना चाहिए। दूसरा, तालिका में कोई दो पंक्ति समान मान नहीं रख सकती। उस कॉलम में तालिका की कोई भी दो पंक्ति एक समान मान नहीं रख सकती। अगला इसकी प्रॉपर्टी है कि जब कभी भी हम फॉरेन कुंजी या प्राइमरी की कुंजी को संदर्भित करती है, यदि DBMS में फॉरेन की प्राइमरी की को संदर्भित करती है तो इस प्राइमरी की कॉलम में कोई भी मान बदला या संशोधित नहीं किया जा सकता। DBMS में प्राइमरी की निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। यह जानना आवश्यक है कि प्राइमरी की हम DBMS में किन कारणों से अप्लाई करना चाहिए। जिसके लिए हमें यह की बनाई गई है वह यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी टेबल के प्रत्येक प्रविष्टि को अद्वितीय रूप से पहचाना जा सके। प्राइमरी कुंजी तालिका में प्रत्येक प्रविष्टि को अद्वितीय रूप से पहचानने की गारंटी देता है। साथ ही साथ डेटा की अखंडता का समर्थन करता है। प्राइमरी कुंजी पुनरावृत्ति या डुप्लीकेट रिकॉर्ड को रोककर अद्वितीयता सुनिश्चित करके डेटा की अखंडता को समर्थन करता है। हम जब किसी टेबल के किसी कॉलम में प्राइमरी की अप्लाई करते हैं तो वह कभी भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड को इंसर्ट होने नहीं देता, जो कि डेटा की अखंडता का समर्थन करता है। उसी प्रकार डेटा पुनः प्राप्ति संचालन की गति बढ़ाता है। DBMS में प्राइमरी की को अक्सर इंडेक्स भी कहते हैं। इसके माध्यम से हम उस टेबल में उपस्थित अन्य कॉलम की वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। इस प्रकार हम डेटा पुनः प्राप्ति संचालन की गति को बढ़ाया जा सकता है। और इसका प्रमुख महत्व, जब कभी भी हमें एक या एक से ज़्यादा तालिकाओं टेबल के बीच में अगर संबंध स्थापित करना है तो हमें किसी न किसी टेबल में या उन सभी टेबलों में प्राइमरी की बनानी पड़ेगी। और जब संबंध स्थापित करते हैं तब वहाँ पर और भी अन्य कीज़ का उपयोग किया जाता है जो कि प्राइमरी की तालिकाओं के बीच संबंध स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राइमरी की चुनने के लिए हमारे पास कुछ प्रमुख दिशा निर्देश होते हैं। सबसे पहला रहता है हमारा यूनिकनेस। प्राइमरी कुंजी चुनते समय हमें यह ध्यान देना होता है कि हम किस टेबल के किस कॉलम के ऊपर इसको अप्लाई करें। तो सर्वप्रथम हमें यह देखना पड़ता है कि ऐसा कौन सा कॉलम है जो डेटा के रिकॉर्ड को या टेबल के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए वह सक्षम है। तो ऐसे कॉलम की पहचान पहले की जाती है। पहचान होने के पश्चात हम उन कॉलम के लिए हम ये देखते हैं कि उसका कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो, और साथ ही साथ यह देखा जाएगा कि उसको टेबल को किसी दूसरे टेबल के साथ अगर हमें उसे रिलेशंस बनाने हैं या संबंध उसमें स्थापित करना है तो उसके लिए प्राइमरी की कॉलम का मान हम अपने पेरेंट टेबल में जो रखेंगे वही वैल्यू हमारे चाइल्ड टेबल में भी होना चाहिए। इसको हम फॉरेन की के साथ में और भी अच्छे से समझ सकते हैं। उसी प्रकार कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि एक टेबल में कोई एक कॉलम सफिशिएंट नहीं होता कि एक सिंगल एट्रीब्यूट का प्राइमरी की बने। उस स्थिति में हमें उन कॉलम्स को देखना पड़ता है जो एक कॉलम के साथ में दूसरा कॉलम या एक से ज़्यादा कॉलम का कॉम्बिनेशन को चेक करते हैं कि क्या यह कॉम्बिनेशन प्राइमरी की बनने के लायक है। तो जो कॉम्बिनेशन के साथ प्राइमरी की बनती है उससे हम लोग कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं, क्योंकि हमें यह भी ज्ञात है कि एक टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है। तो जब कभी भी हम इसको बनाएंगे तो या तो यह सिंगल कॉलम का एक प्राइमरी की हो, अथवा जहाँ पर लगता है कि एक कॉलम से हमारा प्राइमरी की बन नहीं पा रहा है तो उस समय जब हम एक से ज़्यादा कॉलम के कॉम्बिनेशन का प्राइमरी की बनाते हैं तब हम उसको कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। उसके पश्चात कम से कम कॉलम का उपयोग करें, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी।
क्योंकि देखा जाता है कि अगर मान लीजिए कॉलम की संख्या बढ़ती जाती है किसी एक प्राइमरी की को बनाने के लिए, तो हमें कॉम्बिनेशन को लिखना पड़ेगा और उसमें विशिष्ट मान को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो डेटाबेस डिज़ाइनर की उनको ये देखना चाहिए कि कम से कम कॉलम का उपयोग करके वो प्राइमरी की बनाए। हो सके तो सिंगल कॉलम का बने, ज़्यादा से ज़्यादा एक या एक से ज़्यादा कॉलम के कॉम्बिनेशन का बनाएं, लेकिन प्रयास यही होना चाहिए कि ज़्यादा कॉलम के कॉम्बिनेशन वाला प्राइमरी की को ना बनाया जाए। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर एक टेबल लिया हुआ है। यह टेबल स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन को प्रदर्शित करता है, जिसमें हमने स्टूडेंट आईडी लिया है, रोल नंबर लिया है, फर्स्ट नेम लिया है, लास्ट नेम लिया है और स्टूडेंट का ईमेल आईडी लिया हुआ है। उपरोक्त उदाहरण में हम ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट आईडी एक ऐसा कॉलम है जो सभी कॉलम के वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में सक्षम है। उसी प्रकार रोल नंबर भी, यहाँ पर कोई भी रोल नंबर दोबारा उपयोग में नहीं लिया गया है, तो हम रोल नंबर को भी एज अ यूनिक या सिंगल कॉलम ले सकते हैं किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में हमने नेम लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर देखने में तो यह आ रहा है कि नाम सबके अलग अलग हैं, लेकिन नाम एक ही नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आए ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह के कंस्ट्रेंट को देखते हुए हम क्या करेंगे, हम वह उपयुक्त कॉलम का चयन करेंगे जिसके माध्यम से हम सारे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। इस उदाहरण में ईमेल आईडी को भी हम लोग एज अ यूनिक कॉलम ले सकते हैं, क्योंकि हमारा सिलेक्शन ये रहता है कि एक ही आदमी के या एक ही ईमेल आईडी दो लोगों के नहीं हो सकते, तो हम यहाँ पर ईमेल आईडी को भी प्राइमरी की बना सकते हैं। तो यहाँ पर मोर और लेस देखा जाए तो स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, ईमेल आईडी ऐसे कॉलम हैं जिनको हम लोग प्राइमरी की बना सकते हैं, लेकिन बना हम सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम कर सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट आईडी हो, चाहे वो रोल नंबर हो, चाहे वो ईमेल आईडी हो। तो अगर एक सिंगल कॉलम के साथ बनाएंगे तो सिंगल प्राइमरी की कहलाएगी, और अगर वो ग्रुप ऑफ कॉलम्स का रहेगा तो उसको कंपोजिट प्राइमरी की कहा जाएगा। कैंडिडेट की अगला जो हमारा उदाहरण है या हमारा अध्ययन का विषय है वो है हमारा कैंडिडेट की, जिसको हम लोग कैंडिडेट कुंजी भी कहते हैं। कैंडिडेट कुंजी डेटाबेस की अखंडता और स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीबीएमएस में यह कैंडिडेट कुंजी का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पंक्ति की विशिष्टता और स्वतंत्र पहचान को सुनिश्चित करना होता है। इसके अतिरिक्त कैंडिडेट की तालिकाओं के बीच संबंधों को लागू करती है, जिससे डेटा की अखंडता और समग्र डेटाबेस स्थिरता बनी रहे। हम आगे यह देखेंगे कि कैंडिडेट की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं होती है। इसमें सबसे प्रथम है हमारा कैंडिडेट का मान अद्वितीय होना चाहिए, डिस्टिंक्ट वैल्यू होना चाहिए। कैंडिडेट कुंजी में अद्वितीय मान का होना आवश्यक है। नल वैल्यू को हम वहाँ पर उपयोग में नहीं ला सकते, अर्थात नॉट नल, या जिसको हम लोग नो नल वैल्यूज़ कहते हैं। एसक्यूएल में कैंडिडेट कुंजी में विभिन्न गुण हो सकते हैं, लेकिन इसमें नल का मान शामिल नहीं होना चाहिए, और अद्वितीयता सुनिश्चित करने के लिए इसमें न्यूनतम क्षेत्र होने चाहिए। प्रमुख विशेषताओं में से एक और विशेषता रहती है प्रत्येक तालिका रिकॉर्ड के लिए अद्वितीय पहचानकर्ता बनाए जाने के लिए, जिसमें हम लोग क्रिएट यूनिक आइडेंटिफायर के तौर पर ले सकते हैं। डीबीएमएस में कैंडिडेट की का एक महत्वपूर्ण महत्व है। इनका महत्व इस कारण से भी होता है क्योंकि डीबीएमएस में कैंडिडेट कुंजी जो रहती है वो डेटाबेस को स्थिर और अखंडता बनाने में उपयोग की जाती है, तथा यह एक से ज़्यादा टेबल के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने में काम आता है, जिसके लिए डेटाबेस में प्रत्येक पंक्ति अद्वितीय भी हो सकती है और स्वतंत्र रूप से पहचानी जा सकती है। इस उदाहरण के तौर पर देखिएगा, इस तालिका में कैंडिडेट कुंजी रोल नंबर, कॉमा, स्टूडेंट आईडी और ईमेल आईडी हमें प्रत्येक छात्र रिकॉर्ड को अद्वितीय बनाने में, पहचान करने में सक्षम है। तो ये अगर हम इन तीनों का अगर देखा जाए तो ये तीनों कैंडिडेट की के पार्ट हैं। उसी प्रकार सुपर की का
कंसेप्ट आता है। यह सुपर की एक विशेष प्रकार की या कुंजी होती है जो तालिका में प्रत्येक पंक्ति को पहचानने में सक्षम सभी कुंजियों का संग्रह सुपर की कहलाता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इस प्रकार की कुंजी निर्दिष्ट करती है कि सभी कॉलम या तालिका जो कॉलम को अद्वितीय रूप से पहचान सके, हम उसे सुपर की के रूप में कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर या उनकी कुछ और विशेषताएं हमारे पास समग्र रूप से अभी स्थित हैं कि सुपर कुंजी या सुपर की के माध्यम से प्रत्येक रिकॉर्ड की अद्वितीयता सुनिश्चित करना रहता है। सुपर कुंजी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक तालिका में रिकॉर्ड अद्वितीय हो तथा न्यूनतम विशेषताओं का संग्रह है, मिनिमल कलेक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, सुपर कुंजी के रूप में कार्य करने के लिए जो विशेषताएं अद्वितीयता सुनिश्चित कर सकती है उनका न्यूनतम संग्रह होना चाहिए। अर्थात हम वहाँ पर जितने भी कॉलम्स लेंगे वो बहुत ज़्यादा ना हो, वो कम से कम होने का प्रयास हमारा होना चाहिए। इस प्रकार हम सुपर की कुछ और विशेष प्रॉपर्टी जिसमें कई उप समुच्चय जिसको हम लोग मल्टीपल सबसेट भी कहते हैं, सुपर की के लिए ऐसे कई उप समुच्चय हो सकते हैं जिन्हें सुपर कुंजी के रूप में माना जाता है। दिए गए उदाहरण में जिसमें स्टूडेंट की मूलभूत जानकारियां एकत्रित की गई हैं, इसमें हमने स्टूडेंट आईडी जिससे उसके आईडी के माध्यम से बताया गया स्टूडेंट की आईडी क्या है, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसकी ईमेल आईडी है। यहाँ पर सिंगल कॉलम सुपर की कौन हो सकते हैं जिसमें स्टूडेंट आईडी, अगर हम इस पूरे टेबल में स्टूडेंट आईडी को एक तरीके से सुपर की अगर मानते हैं तो वो सिंगल सुपर की कहलाएगी, जिसके माध्यम से प्रत्येक रिकॉर्ड को अद्वितीय रूप से अर्थात यूनिक रूप से पहचाना जा सकता है। दूसरा कॉलम ईमेल, ईमेल भी प्रत्येक रिकॉर्ड को अद्वितीय रूप से पहचान, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी स्टूडेंट का ईमेल आईडी यहाँ पर रिपीट नहीं है अर्थात पुनरावृत्ति नहीं की गई है, तो हम ईमेल आईडी को भी एक कैंडिडेट के रूप में भी और अगर हम उसे एक सिंगल सुपर की के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जिससे समस्त रिकॉर्ड को यूनिकली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चाहे हम वेयर क्लॉज के साथ में यूज़ करें, एसक्यूएल में हम इसको सामान्यतः वेयर क्लॉज के साथ उपयोग करते हैं और रिलेशनल अलजेब्रा में हम इसके एक जो सिंटेक्स होता है उसके माध्यम में हम रो नाम का जो हमारा सिग्नल होता है उसमें भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार हम स्टूडेंट आईडी और ईमेल आईडी को अलग से उपयोग करेंगे तो वो सिंगल सुपर की कहलाएगी। साथ ही साथ अगर मान लीजिए हमको लगता है कि हमें डेटाबेस में और अच्छे तरीके से अगर इसको चाहें कि हम दो कॉलम का कॉम्बिनेशन लें तो हम यहाँ पर स्टूडेंट आईडी और ईमेल दोनों के कॉम्बिनेशन को भी ले सकते हैं। उसी प्रकार स्टूडेंट आईडी और ईमेल आईडी के कॉम्बिनेशन को ले सकते हैं, स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर के कॉम्बिनेशन को भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने डेटाबेस के डिज़ाइन का निर्धारण हम अपनी आवश्यकताओं या रिपोर्ट जनरेट करने के हिसाब से हम उसको उपयोग में लें। तो यहाँ पर कंपोजिट सुपर की जब हम कभी भी एक से ज़्यादा कॉलम के कॉम्बिनेशन को लेंगे तो हमारी कंपोजिट सुपर की कहलाती है। यहाँ पर अगला हमारा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसमें रोल नंबर और फर्स्ट नेम है, यह संयोजन भी प्रत्येक रिकॉर्ड को अद्वितीय रूप से पहचान करा रही है। हालांकि इसमें रोल नंबर या फिर फर्स्ट नेम तो इसमें आइडेंटिफाई नहीं करेगा, क्योंकि भविष्य में ये कहना मुश्किल है कि कभी भी आनंद, नीलेश और डायना नाम के स्टूडेंट कभी दोबारा नहीं आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि रोल नंबर एक सिंगल ऐसा कॉलम है जिसके माध्यम से हम किसी भी टेबल के रिकॉर्ड को अद्वितीय रूप से पहचान कर सकते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जिसमें हम प्रत्येक रिकॉर्ड की अद्वितीयता हम उसमें सुनिश्चित करना रहता है, जिसको स्टूडेंट आईडी आप देख सकते हैं कि उदाहरण जिसमें हमने लिया था स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन में स्टूडेंट आईडी कॉमा ईमेल, यह भी एक कॉम्बिनेशन है जिसके माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि समस्त रिकॉर्ड को यूनिकली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट आईडी और ईमेल
एक ही समय में सुपर कुंजी के रूप में कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वे दोनों ही पंक्तियों को अद्वितीय रूप से पहचान कर सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सबसे पहले यह देखना है कि हमारे टेबल में ऐसा कौन सा कॉलम है जो सारे कॉलम के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। हम उसे की बनाएंगे। जिस की को बनाने के लिए हमने कॉलम लिया है, अगर वो सिंगल है तो सिंगल की, जिसमें हम प्राइमरी की भी कह सकते हैं, और वही सुपर की तरह भी उपयोग में आएगी, क्योंकि वो अद्वितीय मान को निर्धारित करता है। उसी प्रकार अगर एक से ज़्यादा कॉलम के कॉम्बिनेशन का उपयोग हम अपने टेबल के अंदर उपस्थित होने वाले रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए करना चाहते हैं, तब भी हम इसको कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टूडेंट आईडी और ईमेल का कॉम्बिनेशन भी रिकॉर्ड को अद्वितीय रूप से पहचान करने के लिए सफिशिएंट है। उसी प्रकार हम देखेंगे अगला हमारा जो कुंजी होगी, जिसको हम लोग फॉरेन की या विदेशी कुंजी भी के नाम से जाना जा सकता है। इसका उपयोग सामान्यतः हम DBMS में जब हमें एक से ज़्यादा टेबल के बीच में संबंध स्थापित करना हो तब हम इसका उपयोग करते हैं। फॉरेन की टेबल, जो फॉरेन की होती है, वो किसी टेबल के लिए सिर्फ एक नहीं हो सकती, वो एक से ज़्यादा हो सकती है। हमें जैसा कि ज्ञात है कि एक टेबल में एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती, लेकिन एक से ज़्यादा फॉरेन की एक टेबल पर हो सकती है। दो तालिकाओं के बीच में अगर संबंध स्थापित करने के लिए विदेशी कुंजी का उपयोग किया जाता है। विदेशी कुंजी कार्य करने के लिए कॉलम या संग्रह में हर मान को संदर्भित तालिका के प्राइमरी से मेल खाना चाहिए। फॉरेन की सहायता से हम संदर्भात्मक अखंडता और डेटा अखंडता बनाए रख सकते हैं। इसकी मुख्य जो विशेषताएं या महत्व है, विदेशी कुंजी एक तालिका के डेटा को दूसरी तालिका से जोड़ती है। यह दो कॉलमों के बीच क्रॉस रेफरेंसिंग का एक तरीका है, विकसित करने के लिए उपयोग की जाती है, जिसमें एक तालिका में विदेशी कुंजी कॉलम दूसरे तालिका के कॉलम से जुड़ा हुआ रहता है। उपरोक्त फॉरेन की के कंसेप्ट को हम दिए गए टेबल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, डिपार्टमेंट एक टेबल है जिसका डिपार्टमेंट का कोड दिया हुआ है और डिपार्टमेंट का नेम दिया हुआ है। उसी प्रकार टीचर नाम का एक टेबल है जिसमें टीचर की आईडी है, उसका फर्स्ट नेम है और उसका लास्ट नेम है। अब हम क्या करेंगे, वो इन उदाहरण में हमें दो तालिकाएं मिली, डिपार्टमेंट और टीचर। डिपार्टमेंट कोड को टीचर तालिका में से जोड़कर दोनों तालिकाओं को हम जोड़ सकते हैं। इसमें दोनों का एटलीस्ट कम से कम उसका डेटा टाइप हमारा समान होना चाहिए। इसी प्रकार हमारा अन्य जो की का उदाहरण कहलाता है वो है हमारा अल्टरनेट की। अल्टरनेट की DBMS में किसी तालिका में मुख्य कुंजी के रूप में चयनित होने के तरीके विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। कोई भी कुंजी जो प्राइमरी की या प्राइमरी कुंजी हो को प्रतिस्थापित करने की क्षमता रखती है, लेकिन वर्तमान में प्राइमरी की नहीं है, उसे वैकल्पिक कुंजी कहा जाता है। यह एक संभावित मुख्य कुंजी होती है जो अभी तक चुना नहीं गया है। इसे हम साधारण तौर पर समझ सकते हैं कि अगर कोई, जैसे हम उदाहरण के तौर पर एक क्रिकेट टीम को लेते हैं, क्रिकेट टीम में हमारे पास कैप्टन बनने की संभावनाएं वाले एक से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, तो जो बन सकते हैं उस टीम के कप्तान या कैप्टन, वो हमारे सारे के सारे ऑप्शंस रहेंगे। उनमें से ये जो, अगर मान लीजिए जैसे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम में 3 प्रमुख खिलाड़ी हैं, वो 3 ऐसे प्रमुख खिलाड़ी हैं जो उसमें कैप्टन बनने की क्षमता रखते हैं, लेकिन हमको बनाना किसी एक को ही रहेगा। तो जो बन सकते हैं वो हमारे कैंडिडेट की के रूप में जाने जाएंगे, और उनमें से हम जिसको कैप्टन बनाते हैं वो हमारा प्राइमरी की होगा, और जिसको हमने नहीं बनाया है, अभी तक नहीं चुना है, वो हमारे एज अ अल्टरनेट की की तरह काम करेंगे। तो इस तरह अल्टरनेट की का उपयोग हम DBMS में समझ सकते हैं, जिसका कहीं ना कहीं जब हम रिलेशनल अलजेब्रा या रिलेशनल डेटा रिलेशन मॉडल में जब हम पढ़ते हैं तो इस वैकल्पिक कुंजी का उपयोग होता है। अब हम वैकल्पिक कुंजी की कुछ विशेषताओं को अध्ययन करेंगे। मुख्य कुंजी नहीं होने वाली कुंजी यह होती है जिसे हम वैकल्पिक कुंजी कहते हैं। सभी वैकल्पिक कुंजी वे कुंजी होती हैं जो मुख्य कुंजी नहीं होती, अर्थात किसी टेबल पे एक से ज़्यादा
अगर प्राइमरी की बनने वाले हमारे पास कॉलम हैं तो उसमें से जो प्राइमरी की बनी है उसके अलावा जो बची है वो हमारे लिए वैकल्पिक कुंजी की तरह काम करती है। दो या दो से अधिक स्कोप के माध्यम से इसकी आवश्यकता रहती है या दो या दो से अधिक रिकॉर्ड्स को पहचानने में सक्षम होती है। यह मानदंड पुनरावृत्त होते हैं, यह मानदंड दोहराए जाते हैं। हम यह देख सकते हैं कि वैकल्पिक कुंजी कैंडिडेट की के ही समान होती है, इसलिए इसका उद्देश्य और कार्य भी वही होते हैं। अर्थात जब कभी टेबल में से कॉलम में से रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें अगर आवश्यकता हो तो हम इन वैकल्पिक कुंजी के अलावा जिस कुंजी को हमने प्राइमरी के लिए है उसके माध्यम से हम पहचान सकते हैं यूनिकली, और जो पहचानने के लायक हैं वो हमारे वैकल्पिक कुंजी के जैसे कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें वैकल्पिक कुंजी के रूप में भी पहचाना जाता है। अब हम अल्टरनेट कीज़ के कुछ उदाहरण लेके देखते हैं। इसमें हमने टेबल लिया है स्टूडेंट्स नाम का। इस स्टूडेंट नाम के टेबल में स्टूडेंट की कुछ बेसिक जानकारियाँ जैसे स्टूडेंट आईडी, उसका रोल नंबर, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, स्टूडेंट का लास्ट नेम और उसकी ईमेल आईडी है। यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल तीनों ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिसको हम प्राइमरी की के रूप में ले सकते हैं। हालांकि स्टूडेंट आईडी को हम लोग प्राइमरी के रूप में भी चुना गया है, इसलिए अब जो बच गए जिसमें हमने रोल नंबर और ईमेल को लिखा है यह अब एक वैकल्पिक कुंजी की भांति कार्य करेंगे। इसी प्रकार हम अगला कुंजी जिसको हम लोग कंपाउंड की कहते हैं या युग्मित की कहते हैं, यह डीबीएमएस में युग्मित की दो या दो से अधिक कॉम्बिनेशन के लिए उपयोग में होती है। यह एक विशिष्ट रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानती है। संभव है कि डेटाबेस में कोई भी कॉलम स्वयं में अद्वितीय न हो, लेकिन जब इसके अतिरिक्त कॉलम के साथ जोड़ा जाए तो वह युग्मित कुंजी संयोजन के माध्यम से अद्वितीय बन जाता है। अर्थात प्रत्येक रिकॉर्ड को अद्वितीय रूप से पहचानने के लिए युग्मित कुंजी का उपयोग किया जाता है। युग्मित कुंजी की कुछ विशेषताएं, जिसमें से प्रत्येक रिकॉर्ड को अद्वितीयता प्राप्त करना। युग्मित कुंजी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह तालिका में प्रत्येक रिकॉर्ड अद्वितीय हो तथा न्यूनतम विशेषताओं का संग्रह। यह अद्वितीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम विशेषताओं का संग्रह होना चाहिए एवं उसका क्रम। युग्मित कुंजी की विशेषताओं का क्रम महत्वपूर्ण होता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ कंपाउंड कीज इन डीबीएमएस। युग्मित की हमेशा दो या दो से अधिक अन्य तालिकाओं के प्राइमरी की से बनाई जाती हैं। दोनों कुंजी अपनी संबंधित तालिकाओं में डेटा को अद्वितीय रूप से पहचानती है, लेकिन युग्मित कुंजी का उपयोग करते समय दोनों की आवश्यकता होती है। यह हम एक टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ऑर्डर्स नाम का हमारा टेबल है जिसमें ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और उसकी क्वांटिटी दी गई है। जिसमें ऑर्डर नंबर में उसके स्पेसिफिकली नंबर है, जिसमें आप देख सकते हैं B005, 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 B002, B004। उसी प्रकार उसके प्रोडक्ट की आईडी दी गई है। यहाँ पर ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट आईडी संयुक्त रूप से युग्मित की के जैसा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक यूनिक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए सक्षम है। जिसमें B005 JAP1024 कभी भी दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है, अर्थात ये युग्मित कुंजी की तरह कार्य कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम समस्त रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम इस स्लाइड के माध्यम से यह देखेंगे कि हमारी जो कीज़ हैं, जो हमारे डीबीएमएस में एक प्रमुख रोल अदा करते हैं, उनके कंपैरिजंस हम देखेंगे वह किस कार्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। यह एक तरीके से हमारे आज के व्याख्यान का एक समरी रिपोर्ट रहेगा। सबसे सर्वप्रथम हम देखते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की डेफिनेशन ये कहता है कि वह उस टेबल पे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके लिए उस कॉलम का यूनिक होना आवश्यक है, इसमें नल वैल्यू अलाउड नहीं होता है और यह डेटा इंटीग्रिटी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार फॉरेन की का मुख्य कार्य यह रहता है कि जब कभी भी हमें दो या दो से ज़्यादा
टेबल के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी हो और उनमें से किसी विशेष प्रकार के रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करना हो, तब हम फॉरेन की का उपयोग करते हैं। इसके लिए वैल्यू का यूनिकनेस होना आवश्यक नहीं है, इसमें हम नल वैल्यू का उपयोग कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम डेटा कंसिस्टेंसी और टेबल के बीच में रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं। अब हम अगले तालिका में हम यह देखते हैं कि सुपर की का डेफिनेशन क्या होगा और ये किस तरीके से पर्पस में उपयोग लाया जाता है। सुपर की एक तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसको सहायक होते हैं। हम कॉलम के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें यूनिकनेस का होना आवश्यक है तथा इसमें नल वैल्यू को भी अलाउड किया जा सकता है, अर्थात इसका उपयोग हम कंसेप्चुअल तरीके से ले सकते हैं जो कि फोर्सफुली अप्लाई नहीं करने की आवश्यकता है। अन्य कैंडिडेट की इसका उपयोग हम अल्टरनेटिव यूनिक की के तरह उपयोग कर सकते हैं जो कि प्राइमरी की नहीं होता है, अतः और यह इसमें यूनिकनेस होना आवश्यक है, यह नल वैल्यू को अलाउड नहीं करता है। इसका उपयोग हम एक तरीके से बैकअप की के ऑप्शन के रूप में हम रखते हैं, इसको कभी कभी हम लोग बैकअप की भी कहते हैं। अगला हमारा की है यूनिक की। यह इंश्योर करता है या एक तरीके से हमको प्रदर्शित करता है कि हम इसमें यूनिक वैल्यू को एक्सेस कर सकें या आइडेंटिफाई कर सकें। इसके लिए यूनिकनेस में होना आवश्यक है और यह यूनिक की में नल वैल्यू को हम लोग देख सकते हैं तथा इसका जो पर्पस होता है वह इंश्योर करता है कि हम यूनिक वैल्यू को रिट्रीव करें। अगला हमारा की जिसे हम कंपोजिट की कहते हैं, यह इसका डेफिनेशन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन को लिया जाएगा। इसका ज़रूरत तब पड़ता है जब हम डेटाबेस में किसी सिंगल एट्रीब्यूट से यूनिक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तब हमें इसकी आवश्यकता होती है और हम दो कॉलम या दो से ज़्यादा कॉलम के कॉम्बिनेशन का एक सिंगल प्राइमरी की बना सकते हैं। यहाँ पर यूनिकनेस का होना रिक्वायर्ड है। नल वैल्यूज़ का हम यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे तथा इसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य पर्पस हमारा यह रहता है कि हम रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। अभी तक हमने अपने व्याख्यान में हमने देखा कि DBMS में कुंजियों की क्या भूमिका रहती है, कितने प्रकार की कुंजियाँ रहती हैं और उन कुंजियों को कब और कैसे हमें उपयोग में लाना चाहिए। विशेष तौर पर हमने कुंजियों में देखा प्राइमरी की जो कि यूनिकनेस को रिप्रेजेंट करता है, टेबल में से यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए रिकॉर्ड्स को। उसी प्रकार हमने देखा फॉरेन की, जब कभी हमें एक से ज़्यादा टेबल के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना हो और उनमें से कोई डिज़ायर्ड आउटपुट को रिट्रीव करना हो। उसी प्रकार हमने देखा अन्य कीज़ को भी देखा और उनकी विशेषताओं को समझने का प्रयास किया और उनके उदाहरणों को भी उसमें हमने शामिल किया। तो अब हम इसका निष्कर्ष के पश्चात मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।